वेलकम टू एकता इंस्टीट्यूट। मैं प्रिंस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन वंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक समांतर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल का व्यंजक। ये जो डेरिवेशन है ये हर वर्ष लगभग बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यानी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस डेरिवेशन को आप लोग ज़रूर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इस वर्ष भी आने के इसके चांसेस हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले बेटा ये जो फिगर मेंशन है, फिगर को समझते हैं। बेटा एक वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र बेटा ये भी इस प्रकार बना हुआ है और इसमें एक कुंडली ये है बेटा, ये वाली कुंडली है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण ये रोटेट हो रही है। तो बेटा इसका एक दूसरा भी फिगर है जो कि घूमते हुए किसी क्षण पर देखा जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ पे थीटा डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो इस कुंडली की जो लंबाई है बेटा वो L है, ये वाली, और चौड़ाई जो है B है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। बेटा यहाँ पे हम किसी क्षण देखा कि कुंडली की स्थिति क्या है, तो थीटा कोण बना रही है। तो बेटा इसमें लंबवत दूरी यानी ये वाली दूरी, इस दूरी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो इसके सम्मुख जो भुजा होगी ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगा। जो कुंडली है वो कर्ण हो जाएगी। बेटा जब ये कर्ण हो जाएगी तो क्या किया जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा लंब बेटा हमको पता नहीं है, लंब ये मान लिया OB है एक प्रकार से, इसको OB मान लिया, OB या AB कुछ भी मान लो, बटे कर्ण क्या है बेटा L है, ये L नहीं टोटल B है ना, तो यहाँ पे हमने B मान लिया। तो OB बराबर क्या आ जाएगा, B साइन थीटा, वही यहाँ पे गिवन है। अब इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान देते हैं। यहाँ पे हमने ABC बना दिया है और थ्योरी में हमने PQRS लिख दिया है। ये बाई मिस्टेक्स हो गया, यहाँ पे आप लोग ABC कर लेना। तो देखते हैं, माना कोई आयताकार धारावाही लूप, यही है लूप या कुंडली, कुछ भी आप कर सकते हो। ये कुंडली ABC, जैसे चित्र बनाएंगे उसी प्रकार यहाँ पे हिंदी लिखेंगे। ABC एक चुंबकीय क्षेत्र B में उपस्थित है तथा चुंबकीय क्षेत्र इसके तल के लंबवत है। बेटा चुंबकीय क्षेत्र अगर ऐसे ऐसे है तो ये कुंडली यूं ऐसे घूम रही है। जैसे कि आप लोगों ने मोटर में देखा है ना, मोटर में लंबवत होता है, दो ऐसे नाल चुंबक की भांति मैग्नेट लगे होते हैं ऐसे राउंडेड शेप में, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, कुंडली लगी होती है जो घूमती रहती है। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, माना फ्रेम की लंबाई, वो जो कुंडली है जो लूप लिया गया उसके विषय में लिखेंगे। लंबाई L तथा चौड़ाई B है। इसमें I धारा दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। अतः स्पष्ट है कि इस स्थिति में प्रत्येक भुजा पर, मतलब कुंडली की प्रत्येक भुजा पर चुंबकीय बल आरोपित होगा। देखते हैं बेटा, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला चित्र, इसमें भी बल आरोपित होगा, इस वाली भी में भी बल आरोपित होगा, इसमें भी और इसमें, मतलब प्रत्येक भुजा पे बल आरोपित होगा। तो बेटा सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भुजा PQ व RS पर लगने वाले बलों का परिमाण,
तो F1 बराबर F3, यानी जो F1 है बल दोनों परिमाण में समान होंगे और दिशा में भी समान है। और F बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा है, IBL, IBL दोनों बराबर हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर उसके बाद इसके अपोजिट दो भुजाएं हैं QR और PS, इस पर कार्यरत बल क्या हो जाएगा बेटा, उसमें F1 F3 लगा था, इसमें F2 F4 लगेगा। IB वहाँ पे लंबाई L थी तार की, यहाँ पे जो है B है, तो हम लोग क्या करेंगे IB स्मॉल b, ये B चौड़ाई है बेटा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर बेटा जो F2 और F4 हैं, F2 और F4 हैं कि क्रियाएं बराबर व विपरीत हैं, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि F1 व F3 की क्रिया रेखाएं समांतर एवं विपरीत हैं, अतः इसके कारण उत्पन्न आघूर्ण ज्ञात करना है, यानी इस पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है बेटा, टाउ बराबर बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। F3 लिखो या F1 लिखो, दोनों इक्वल होते हैं बेटा। F1 बराबर और F3 बराबर, दोनों बराबर क्या होते हैं, IBL। अब इसके बाद क्या करेंगे, OB, ये जो OB है, OB की वैल्यू क्या निकलेगी, B साइन थीटा। कैसे निकली बेटा, अभी हमने बताया था ऊपर चित्र में। तो टाउ बराबर IBL इंटू B साइन थीटा। बेटा देखो यहाँ पे ये लंबाई है, L लंबाई हो गई और B चौड़ाई हो गई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, दोनों लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल। तो वही हमने देखो यहाँ पे A लिख दिया। इस प्रकार ये डेरिवेशन समाप्त हुआ। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो स्किप कर देखें पीछे, यानी स्टार्टिंग से वीडियो देखें और समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लोगों को अवश्य समझ में आएगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग and views, shares. Thank you for watching this video.